अस्सलाम वालेकुम। कामरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे फूल गोभी और आलू, जो बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। आप इस तरीक़ों को फॉलो करते हुए इसको तैयार करें तो चले आएँ रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया है और उसमें एक अदद चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है। उसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हमने पकाना है और उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेना है। इसमें थोड़ा अदरक और लहसुन ज़्यादा जाएंगी कि ये दोनों चीज़ें बादी होती हैं, तो ये उनका बादीपन ख़त्म कर देंगी, फूल गोभी का भी और आलू का भी। तो जब ये चीज़ें ब्राउन हो जाएं तो उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 2 अदद टमाटर थे, तो उसमें हमने टमाटर ऐड करके उसकी हमने अच्छे तरीके से फिर बुनाई करनी है कि टमाटर का जो पानी है वो ख़त्म हो जाए और हमारे मसाले जो हैं बाकी हैं वो भी तैयार हो जाएं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे उनमें नमक, सुरख मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और हींग पाउडर है थोड़ा सा, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी मसाला जात ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम मसाले इतने इस्तेमाल नहीं करते। घर में जो चीज़ नॉर्मल पड़ी होती है किचन में उन्हीं चीज़ों से ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं और सब्ज़ी में इतने ज़्यादा मसाले डाला भी नहीं करें। तो जब ये मसाले भी हमारे भुन जाएं, तैयार हो जाए और पानी वगैरह इसका ख़त्म हो जाए, ये ऑयल छोड़ देगा, तो उसके बाद फिर हम इसके साथ नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें सबसे पहले आलू जो है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें आलू डाले हैं और इसको अच्छे तरीके से हमने अभी पकाना है 5 से 6 मिनट। ये ऑयल जो है इसमें हमने इसको अच्छी तरह से बुनाई करनी है कि ऊपर आलू की जो ऊपर वाली तय होती है उसमें ये ऑयल में ये फ्राई हो जाए, तो इसका फिर अच्छा टेस्ट निकल के आता है। उसके बाद जो फूल गोभी के अंदर डंठल होते हैं सबसे पहले उसको डालना है, बाद में जो फूल गोभी है उसको डालना है। तो इसमें जो फूल गोभी की कटिंग होगी वो भी थोड़ी बड़ा साइज़ रखना है। तो ये अभी देखें डाम के हम इसको पका रहे हैं। अभी आप चेक करेंगे आलू को, ये आलू तकरीबन हमारा बनाई हो चुका है इसका अच्छे तरीके से। तो इसके बाद हम इसमें गोभी शामिल करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि गोभी को थोड़ा सा हमने बड़े साइज़ में काटा है, बहुत छोटा नहीं काटा है कि ये पक के जब इसमें आप चम्मच हिलाएंगे तो ये सारी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, तो फिर गोभी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ में रखें, लेकिन जब भी चम्मच हिलाएँ तो चम्मच इसमें बहुत आहिस्तगी से हिलाना है, बहुत तेज़, और बार बार इसको नहीं हिलाना है। और इसको अभी हल्की आंच पे आप छोड़ दें, ये खुद ही पकती रहेगी, लेकिन साथ आप इसको चेक करते रहें और इसको हल्के हाथ में इस पर चम्मच लगाते रहें, चेक करें और फिर चम्मच आप इसमें लगाते रहें। ये देखें गोभी ने जो पानी है वो अपना छोड़ दिया है। तो अभी थोड़ी देर इसको हम बगैर कवर किए हुए पकाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको दम लगा देंगे। तो ये इतना टाइम नहीं लेती हैं आलू भी और गोभी भी, और ख़ासकर ये हमारे जो यूए एरिया है, दुबई एरिया, यहाँ पे जो आलू आते हैं ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ये अभी देख सकते हैं कि अभी हम इसमें हरी मिर्च शामिल कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया में जो आलू होते हैं वो थोड़ा हार्ड रहता है, या पानी का असर होता है कि वो थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो उसके बाद अभी ये देख सकते हैं आप हमारी गोभी ये तैयार हो चुकी है, तो इस पर भी हम गार्निश करेंगे। तो अदरक हमने पहले भी थोड़ी ज़्यादा डाली थी, अभी भी थोड़ी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरक वैसे भी मुझे अच्छी लगती है तो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, अब अपना एज ए टेस्ट इस्तेमाल करें। उसके बाद ये धनिया है और हरी मिर्च है उसकी हम गार्निश कर रहे हैं। तो इसको जितने अगर पकाते हैं तो बहुत हल्के हाथ से इसको पकाना है। तो ये तैयार हो चुका है। आइए इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि गोभी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी या शोरबा रखना चाहते हैं, आपको पसंद है तो आप रख सकते हैं। मुझे ऐसे ही पसंद है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।